तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड के प्रैक्टिकल का परीक्षा कब से होगा। सेशन 22 से 25 के पार्ट थर्ड के बीए बीएससी बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि प्रैक्टिकल का एग्जाम बिहार विश्वविद्यालय कब से लेगा। तो उन सभी सवालों को लेकर मैं आज की इस वीडियो में आया हूँ। और उसके बाद से पार्ट थर्ड के एडमिट कार्ड जो है उस पर भी कुछ अपडेट्स जारी किया गया है, क्योंकि पिछले मैं वीडियो में बताया था कि आपका कुछ कॉलेज हैं जो लापरवाही के कारण से डेटा अभी तक बिहार विश्वविद्यालय को नहीं दिया है। पर यहाँ पर कुछ कॉलेज हैं जो कि एडमिट कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दिया है। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज और बता दें कि आप जब 22 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो वो जब एग्जाम में आप जाइएगा और बैठिएगा तो आपको एक एग्जाम जो परीक्षा कॉपी मिलेगा जिसमें आपको सारे 100 क्वेश्चन के उसमें आंसर लिखने के लिए। तो उसमें फर्स्ट पेज में आपको क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ता है। जैसे आपका नाम भरना होता है, उसके बाद से आपके कॉलेज के नाम भी होता है भरने के लिए, और कॉलेज के जो आपका कोड होता है जिस सेंटर पर गए हैं उस सेंटर का कोड भरने का होता है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका कौन सा सेशन है वो सब चीज़ फिलअप करने का रहता है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण से फेल या प्रमोटेड हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि उस पर कल तक, मतलब कल सुबह या शाम तक ले, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो लाऊं जिसके वजह से आप फिर कभी गलती ना कर पाए। जो मैं गलतियां कर चुका हूं पहले, वो गलती सोचती हूँ कि आप लोग के पास शेयर करूं जिससे आप लोग भी वो गलतियां अभी ना करें। क्योंकि ये लास्ट ईयर है आपका। अगर लास्ट ईयर में अगर गलती करते हैं तो फिर आपका हो सकता है कि 3 साल बर्बाद हो जाए, और नहीं तो वही होगा कि आपको 4-5 साल या 2 साल 3 साल और लगेगा फिर आपको प्रैक्टिकल का स्पेशल एग्जाम के तौर पर ये सब देने के लिए पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय रखिएगा। अगर आपका राय सही मतलब दीजिएगा तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो चलिए, उसके बाद से जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट थर्ड के एडमिट कार्ड को लेकर। सेशन 22 से 25 के पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन बीए बीएससी बीकॉम के, यहाँ पर देखिएगा तो आपको बोला जा रहा है कि पार्ट थर्ड के एडमिट कार्ड आपको रविवार को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि रविवार को जारी कर दिया जाएगा सभी जगह। ठीक है, सभी कॉलेज में, जितने भी कॉलेज है बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है उन सभी कॉलेजों में। ठीक है, पर यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि ये तो ग्रुप में आया है, यहाँ पर ऑफिशियली कोई लोगो नहीं है। ठीक है, एक होता है, आप लोग रूटिंग देखे हैं, वहां पर आपको ऑफिशियली रूटिंग लोगो रहता है और आपके यूनिवर्सिटी का नाम रहता है। ठीक है, पर ये जो ग्रुप में वायरल किया जा रहा है ये 100% सही नहीं माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 50 से 60% सही माने, क्योंकि ये जो भेजते हैं तो ये आपका टीचर ही होते हैं। जो ग्रुप के ओनर होते हैं वो टीचर होते हैं, तो आपके टीचर ही इसको भेजते हैं। भले वो ना भेजे, उनका जो भी कार्य करने वाले होंगे वही उसको वो बोलते हैं और बोल कर भेजवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100% इस पर विश्वास भरोसा मत कीजिए कि आपको रविवार को जारी कर दिया जाएगा। हाँ, पर आप 60 से 65% इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी आता है आपको, हम चाहे रूटिंग के बारे में हो चाहे एग्जाम के बारे में हो, तो यहाँ पर उस चीज को बोला जाता है कि इतने से, पर उसके इर्द गिर्द में ही डेट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके जो कॉलेज में एडमिट कार्ड 14 तारीख से प्राप्त किया जाएगा, यानी कि 14 तारीख से मिलने लगेगा। क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो कल सावन खत्म होगा, उसके बाद से कल रक्षाबंधन है जिसकी वजह से कॉलेज बंद रहेगा। संडे का आपका प्रॉपर ऐसे ही भी बंद रहता है तो वहाँ पर बंद रहेगा। मंडे से आपका स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, और उसके बाद से यूनिवर्सिटी मंडे को खुलेगा। तो मंडे के बाद ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो भी एडमिट कार्ड को लेकर रिपोर्ट था। तो ये अभी ऑफिशियली नहीं है, तो यहाँ पर एक अनुमान लगाकर चलिए कि 14 तारीख से आपका कॉलेज में प्राप्त होगा। पर जो 14 तारीख बोला जा रहा है तो आपका 14 तारीख के कॉलेज बंद रहेगा, क्योंकि 14 तारीख तक ले आपका फंक्शन का प्रोग्राम होता है जो भी है कार्य करता है। क्योंकि 15 अगस्त है, उसके बिहान वाले 15 अगस्त है, तो उस दिन नहीं मिलेगा। या तो मिलेगा तो 11-12 से मिलेगा, और नहीं तो 15 के अब बाद ही इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा पार्ट थर्ड के। अब हम लोग बात करते हैं आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से लिया जाएगा बिहार विश्वविद्यालय में। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट थर्ड के प्रैक्टिकल के परीक्षा कब से बिहार विश्वविद्यालय लेगा। क्योंकि आपका थ्योरी का जो 22 तारीख का डेट फिक्स कर दिया गया है कि 22 तारीख से आपका एग्जाम होगा, आपका 4 तारीख तक ले एग्जाम चलेगा। ठीक है, थ्योरी का एग्जाम चलेगा, पर इसमें प्रैक्टिकल का जिनका सब्जेक्ट है सबका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। जिनका ऑनर्स मतलब ज्योग्राफी होगा, चाहे जो बोटनी होगा, ऐसे तरह का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है
उस तरह अगर ऑनर्स होगा तो आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगर आपका सब्सिडरी में प्रैक्टिकल का है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसमें पार्ट थर्ड में आपका सब कुछ का नहीं होगा, क्योंकि जिसका ऑनर्स पेपर बॉटनी होगा, जिसका ऑनर्स पेपर जूलॉजी होगा और जिसका जो ऑनर्स पेपर आपका ज्योग्राफी होगा, तो ये सब प्रैक्टिकल वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है। पर जिनका अब हिस्ट्री होगा और ऑनर्स होगा, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होगा, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा, तो ये सब आपका इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें केवल ऑनर्स पेपर होगा और एक जीएस का पेपर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का एक वहम है दिमाग में कि सर क्या सबका होगा, तो सबका नहीं होगा। जिनका ऑनर्स पेपर प्रैक्टिकल है उन्हीं का ऑनर्स पेपर जो कि प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा। जिनका ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल का एग्जाम बिहार विश्वविद्यालय कब। देखिए, पार्ट 1 में आपका पहले थ्योरी लिया, उसके बाद से प्रैक्टिकल लिया, उसी तरह पार्ट 2 में उसी तरह भी हुआ है। वैसे ही पार्ट 3 में लिया जाएगा, पहले थ्योरी उसके बाद से प्रैक्टिकल। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो पहले प्रैक्टिकल करा लेता है उसके बाद से थ्योरी कराता है, जैसे जेपी में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि हम हर यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको हर यूनिवर्सिटी का हमको समझ है कि कहाँ किस तरह होता है। तो एक चीज वो हो गया। अब आपका डेट प्रैक्टिकल जैसे ही थ्योरी का एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद से 1 या 2 वीक के बाद आपका प्रैक्टिकल का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक चीज और हम बता देते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्या बहुत सारे ये भी पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्या जो कॉपी हम लोग जमा करते थे क्या उसमें कॉपी जमा किया जाएगा। देखिए, आपका कॉपी जमा होगा, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का कॉपी जमा लिख लीजिएगा, जमा कीजिएगा। जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है क्या करते हैं कि जिनका जब ज्योग्राफी का अगर प्रैक्टिकल है तो उसी दिन जिस दिन थ्योरी कराता है उसी दिन प्रैक्टिकल का एक कॉपी लेकर चले जाते हैं। मैंने एग्जाम हॉल पर यानी कि जहाँ एग्जाम सेंटर है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं जिनको कोई ये सब चीज़ बताने वाला नहीं होता है और इनको ना कोई समझाने वाला होता है, जिन्होंने ये सब करते हैं। तो मैं एक चीज़ ये क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोग थ्योरी के एग्जाम में प्रैक्टिकल का एग्जाम मतलब कॉपी लेकर मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको कॉपी छीनकर बिक दिया जाता है। तो इससे आप एक चीज़ समझिए, जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो उस समय ले जाइएगा, उस कॉपी पर नाम रोल नंबर आपका जो भी है वो भरिएगा और भरकर वहाँ पर जो टीचर या मैम जो भी रहे उनको जमा करना होता है, ठीक है। और आपको एग्जाम देना होता है। तो प्रैक्टिकल के लेके आई होप मैंने पूरा चीज़ आपको क्लियर कर दिया हूँ। और जो भी आपको डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सही सही आपको जो भी डाउट है वो लिखिएगा। और एक चीज़ और कि आप लोग जब भी कमेंट करते हैं तो आप शॉर्ट कमेंट ना किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें सेशन बहुत है, सेमेस्टर वाइज बहुत है। पार्ट थर्ड के एग्जाम में कौन सा पार्ट थर्ड के आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भी चीज़ है, क्योंकि ये लास्ट है। तो किसी कोई 21 से 24 वाला, कोई 20 से 23 वाला, ये सब पूछते हैं। तो आप लोग सेशन के साथ आप जो भी समस्या है उस समस्या को आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट मत कीजिए, यहाँ पर समझ में नहीं आ पाता है। क्योंकि बहुत एक क्वेश्चन किया था कि सर रिजल्ट कब आएगा, अब वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि किस चीज़ का सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए, तो सेमेस्टर में कौन सा सेशन का रिजल्ट चाहिए क्या। तो ये चीज़ आप लोग का ध्यान रखकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी स्टूडेंट है इस डाउट में परेशान होंगे तो उनको इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा और वो एग्जाम में निफिकिर जाकर एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।